गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड ऑन द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट है द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज। हमें इसमें बताना है, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है जो इवेंट हैपन हुआ, जो इवेंट हुआ है। तो सीआर फार्मूला ये कब हुआ था? 1944 में। और गांधी 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 जिन्ना डायलॉग में 1944 में। और बैबल प्लान ये 1945 में हुआ था। और कैबिनेट मिशन प्लान ये हुआ था 1946 में। तो हमें इसमें करेक्ट बताना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले हुआ एक नंबर में सीआर फार्मूला, सेकंड में आया गांधी जिन्ना डायलॉग, और तीसरे में आ गया मैवल प्लान, और लास्ट में कैबिनेट मिशन। तो हमारा आंसर रहा डी, इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग took the burning of the foreign clothes during the non cooperation movement as incentive vestive। वो कौन से पर्सन थे जिसने जो जो विदेशी वस्तुएं थी, विदेशी क्लॉथ थे, उसको जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान उसको इंसेंटिव वेस्टेज कहा था, बेतुका कहा गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय में। तो वो रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने फॉरनर जो क्लॉथी थे इनको कहा था इंसेंटिव वेस्टेज है ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान। फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। इसमें हमें सही करेक्ट सीक्वेंस में बताना है जो हमें दिए हुए हैं इसमें ऑप्शन। तो हमारा है सी राजा गोपालचारे, ये करेक्ट सीक्वेंस में बताना हमें। पहले नंबर में जे आ गया, दूसरे नंबर में आता हमारा बैबल प्लान, दूसरे नंबर बैबल प्लान, और तीसरे तीसरे नंबर में आता हमारा कैबिनेट मिशन, और चौथे में है माउंटबेटन प्लान। तो आंसर हमारा रहा सी। Name of the periodical among the following published by महात्मा गांधी during his stay in South Africa। हमें उसका जो महात्मा गांधी के द्वारा पब्लिश किया गया था न्यूज़पेपर साउथ अफ्रीका में, तो उसका हमें नाम बताना है, कौन सा न्यूज़पेपर था साउथ अफ्रीका में जो स्टे किया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, उसी के दौरान उन्होंने पब्लिश किया था। वो था हमारा इंडियन ओपिनियन। तो क्या था हमारा? इंडियन ओपिनियन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिड सरदार वल्लभ भाई पटेल प्लेज ए लीडिंग रोल। इसमें से सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो मेन रोल, लीडिंग रोल प्ले किया गया था, कौन से मूवमेंट में किया गया था? तो बरदौली सत्याग्रह मूवमेंट में इसने मेन रोल प्ले किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। वो जो सरदार का टाइटल महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। A large crowd gathering in the Jallianwala Bagh at Amritsar on April 1399 to protest against the arrest of। जो गैदरिंग हुई थी लोगों की जलियांवाले बाग अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को, किसके विरुद्ध हुई थी? क्योंकि उन्होंने डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को अरेस्ट किया था, उनको छुड़वाने के लिए गैदरिंग हुई थी। तो आंसर हमारा डी। द डेट अप्रैल 6 1930 इज नोन एज द इंडियन हिस्ट्री। जो डेट है 30 अप्रैल 1930, ये भारतीय इतिहास में एक डेट जानी जाती है, वह किसके लिए जानी जाती है? तो इसमें क्या था? दांडी मार्च निकाला था महात्मा गांधी जी के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रगल ऑफ महात्मा गांधी वार लेटर टू इंडस्ट्रियल वर्कर। वो कौन सा ऐसा स्ट्रगल था जो महात्मा गांधी ने संबंध करता है इंडस्ट्री वर्कर के साथ में? तो वो कौन था? अहमदाबाद स्ट्राइक। जो अहमदाबाद स्ट्राइक को हंगर स्ट्राइक भी कहते हैं, यह कब हुआ था? 1918 में। 1918 में। कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर एंड फ्रॉम द कोड गिवन अंडर। हमें इसमें करेक्ट ऑर्डर स्टेटमेंट जो दिए गए हैं, इसमें करेक्ट आंसर हमें बताना है। तो इन द वेक ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट
द ब्रिटिश एंड मुस्लिम इन देयर कॉमन हेटेड फॉर द कांग्रेस क्लोजर टू ईच अदर। इसमें क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ब्रिटिश एंड मुस्लिम वो कॉमन जो हेट करते थे इसके एक दूसरे के कांग्रेस के में। तो जिन्ना जो एक्ट्स एज ए स्टंटली ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड टोल्ड मुस्लिम टू वे फ्रॉम द कांग्रेस मूवमेंट ऑफ 1930। तो हमारा आंसर रहा हमारा बोथ ए एंड आर ट्रू। आर इज करेक्टली एक्सप्लेन। इसमें हमें दोनों सही हैं, लेकिन जो आर था इसको करेक्टली एक्सप्लेन किया गया है। लिस्ट ए और लिस्ट बी दिए गए हैं, सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द गिवन बिलो। इसमें ए और बी दोनों दिए गए हैं, इसमें हमें करेक्ट करके बताना है कौन सा सही है। तो हमारा अगस्ता डिक्लेरेशन, जो अगस्ता डिक्लेरेशन है ये किसके साथ मैच करता है? ये करता है मोंटेग्यू के साथ में। और हमारा अगस्ता ऑफर लॉर्ड लिनथगो के साथ में। और अगस्ता रेजुलेशन, जो अगस्ता रेजुलेशन है ये हमारा गांधी जी के साथ में। और डायरेक्ट प्लान मोहम्मद अली जिन्ना के साथ में। तो हमारा आंसर रहा करेक्ट आंसर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वाई महात्मा गांधी नॉट एसोसिएटेड। जो इसमें कौन सा ऐसा मूवमेंट है जिसमें महात्मा गांधी उसके साथ संबंध नहीं करता है? तो वो है खिलाफत मूवमेंट के साथ संबंध करता है, इंडिविजुअल सत्याग्रह के साथ मूवमेंट रिलेट करते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट के महात्मा गांधी की चलाया था। जो स्वदेशी मूवमेंट है इसके साथ महात्मा गांधी जी रिलेट नहीं करते हैं। ये 1905-6 में हुआ था। द मेन रीजन फॉर द बाइकआउट ऑफ साइमन कमीशन इन इंडिया वाज। जो इसका मेन रीजन क्या था, वाई साइमन कमीशन का बाइकआउट किया था इंडिया में? तो उसका मेन रीजन क्या था? उसमें सभी मेंबर्स जो इंग्लिश पर्सन थे, ऑल द मेंबर्स वर इंग्लिश मैन थे, इसलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। डायरची वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड इंडिया अंडर। जो डायरची का सिस्टम था इसको इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार इंडिया में। तो किसके अंडर में किया था? मुंडेग चैलेंसफोर्ड के समय में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। कब किया था? 1919 में। 1919 में। पूना पैक्ट वाज साइन बिटवीन। जो पूना का पैक्ट हुआ था साइन कब हुआ था? 1932 में। किसके किसके बीच हुआ था? ये हुआ था गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में। फाइंड द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है इसमें से। तो जो करेक्ट ऑर्डर बताना है, तो सबसे पहले जो हमारा सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट, जो सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट को दांडी मार्च 1930 में हुआ था। और इंडिविजुअल सत्याग्रह, इंडिविजुअल जो सत्याग्रह है 1940 में हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। और क्रिप्स मिशन 1946 में। तो हमें करेक्ट ऑर्डर क्या हो रहा हमारा? ए। आंसर रहा हमारा 1 2 3 4 3 4 3। द फ्रीडम फाइटर हु डाइड इन जेल ड्यूरिंग द हंगर स्ट्राइक वाज। जो कौन से क्रांतिकारी थे जो जेल में जिसकी मृत्यु हो गई थी? वो हमारे कौन से क्रांतिकारी थे? तो कौन थे? जतिन दास। जतिन दास की जेल में मृत्यु हो गई थी हंगर स्ट्राइक के कारण। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।